एक बार स्वामी विवेकानंद राजस्थान के एक रजवाड़े में मेहमान थे। वे अमेरिका जाने से पहले खेतरी महाराजा के यहाँ मेहमान थे। अब महाराजा तो महाराजा ठहरे। महाराजा ने सोचा कि विवेकानंद का स्वागत कैसे किया जाए, और यदि कोई सन्यासी अमेरिका जाता है तो स्वागत भी शानदार होना चाहिए। हर एक व्यक्ति की अपनी सोच होती है, अपने सोचने का ढंग होता है। महाराजा और क्या करते, उन्होंने देश की सबसे बड़ी जो ख्यातनाम वेश्या थी उसको बुलावा भेज दिया। बड़ा जलसा रखा गया था। वेश्या के नाच गान का आयोजन रखा गया था। महाराजा यह भूल ही गए कि किस व्यक्ति के लिए यह स्वागत समारोह रखा गया है। विवेकानंद को तो आखिरी घड़ी में पता चला। सब साज़बाज बैठ गए थे। वेश्या नाचने को तैयार थी, दरबार भर गया था। तब विवेकानंद को बुलाया गया। अब आप आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। तब विवेकानंद ने मन में सोचा कि एक वेश्या का नृत्य हो रहा है उनके स्वागत में। विवेकानंद के मन में गहरी चोट लगी कि यह कोई बात हुई क्या? किसी सन्यासी के स्वागत में वेश्या का नाच गान होता है। विवेकानंद ने नाच गान स्थल पर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया। यह तो अपमानजनक बात है। वेश्या बड़ी सज धज कर आई थी। उस वेश्या को सन्यासी का स्वागत करना था। इससे पहले उसने किसी सन्यासी का स्वागत नहीं किया था। सन्यासी के स्वागत में नाच गान करने के लिए वह बहुत जोरदार तैयारी करके आई थी। वह कबीर, मीरा, नरसी मेहता के बहुत से पद याद करके आई थी। वह मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी कि शायद सन्यासी नहीं आएंगे। मगर उसने नरसी मेहता का एक गीत गाया, बहुत भाव से गाया, खूब रो रो कर गाया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उस भजन की स्वर लहरियां विवेकानंद के कमरे तक जाने लगी और विवेकानंद के हृदय पर उस गीत की कड़ियों की ऐसी चोट पड़ने लगी जैसे सागर की लहरें किनारे से टकराएं। यह तो नरसी मेहता का भजन था। विवेकानंद के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। विवेकानंद ने सोचा कि लोहे का एक टुकड़ा हम पूजा गृह में रखते हैं और एक टुकड़ा वधिक के घर में भी होता है, लेकिन पारस पत्थर किसी भी लोहे का कोई भेद नहीं रखता। चाहे वधिक के घर का लोहा ले आओ जिससे वह जानवरों को काटता रहा हो, और चाहे पूजा गृह का लोहा ले आओ जिससे पूजा होती रही हो, पारस पत्थर तो दोनों को छूकर सोना कर देता है। यह बात विवेकानंद के मन पर बहुत गहरी चोट कर गई, बहुत ही गहरा घाव कर गई। यह घटना विवेकानंद के जीवन की बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। विवेकानंद के लिए रामकृष्ण जो नहीं कर सके थे उस वेश्या ने कर दिया। विवेकानंद अपने आप को रोक नहीं सके। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे क्योंकि यह चोट बहुत गहरी लगी थी। विवेकानंद ने सोचा, अगर तुम पारस पत्थर हो तो यह भेद कैसा? क्या पारस पत्थर को कोई वेश्या दिखाई पड़ेगी, कोई सती दिखाई पड़ेगी? पारस पत्थर को क्या फर्क पड़ता है कौन सती है कौन वेश्या है? लोहा कहां से आता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? पारस पत्थर के तो स्पर्श मात्र से ही सभी प्रकार का लोहा सोना हो जाता है।
विवेकानंद अपने आप को रोक न सके। वे दरबार में पहुंच गए। खेतड़ी महाराजा भी चौंके। वहां उपस्थित लोग भी चौंके कि पहले तो मना कर दिया था, अब आ गए हैं। और आए तो आए, पर आंखों से आंसू भी झर रहे हैं। और विवेकानंद ने उस वेश्या से कहा, मुझे क्षमा करना, मैं अभी कच्चा हूं, इसलिए आने से डर गया था। कहीं न कहीं मेरे मन में अभी भी वासना छिपी हुई है, इसलिए मैं आने से डर गया था। नहीं तो डर की बात ही क्या थी। लेकिन तूने ठीक किया, तेरी वाणी ने मुझे चौंका दिया और मैं जाग गया। सच्चे ज्ञानी के पास अभेद होता है, चाहे उसके पास पापी जाए या पुण्यात्मा जाए, वह तो दोनों को ही स्पर्श करता है और दोनों को ही स्वर्ण कर देता है।